आज हम साहित्य के दृष्टांत अलंकार के बारे में जानेंगे। जब किसी पद में पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार माना जाता है। उपमेय वाक्य में एक बात कही जाए सत्यता प्रमाणित करने के लिए, यानी ये उपमेय वाक्य है, उसमें एक बात कही जाए और उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी से मिलता जुलता दूसरा उपमान वाक्य कहा जाए, यानी इसमें सत्यता प्रमाणित करने के लिए इससे मिलता जुलता दूसरा वाक्य कहा गया है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने पर जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है। यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, यानी बार बार अभ्यास करने पर जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है। ये उपमेय वाक्य। ये दूसरा रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जिस प्रकार कुएं में रस्सी के बार बार आने जाने से यानी पत्थर की जो शिला होती है उस पर भी निशान छोड़ देती है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो उपमान वाक्य यह है जो पहला वाक्य है जिसमें बात कही गई है उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उससे मिलता जुलता दूसरा उपमान वाक्य दिया गया है, तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। यहाँ पर उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, यानी उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग, जैसे चंदन का वृक्ष है उस पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उस पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता है। तो पहले उपमेय वाक्य कहा गया है, उससे मिलता जुलता दूसरा उपमान वाक्य कहा गया है, यानी सत्यता प्रमाणित करने के लिए पहले एक बात कही गई है उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना गया है। कन कन जोरे मन जुरे खावत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रितो होए, यानी कन कन को जोड़ने से मन जुड़ जाता है और बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रितो होए, यानी बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है और वह टपकता है तो धीरे धीरे खाली भी हो जाता है। तो पहले उपमेय वाक्य कहा गया है और उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उपमान वाक्य कहा गया है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना गया है। काज परे कछु और है काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के परे नदी सिरावत मोर। काज परे कछु और है काज सरे कछु और, जब मनुष्य का किसी से काम पड़ता है तो वह उस समय मान सम्मान करता है। रहीमन भंवरी के परे नदी सिरावत मोर, जैसे दूल्हा होता है विवाह के समय मुकुट को बड़े आदर के साथ पहनता है, परंतु विवाह के बाद जब भंवरी पड़ जाती है यानी भांवरे पड़ जाते हैं उसके बाद उस मुकुट को अमूल्य मानकर नदी में बहा देते हैं। तो यहाँ पहले उपमेय वाक्य कहा गया है, इससे मिलता जुलता उपमान वाक्य कहा गया है सत्यता प्रमाणित करने के लिए, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना गया है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को
मथे न मक्खन होए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनकोए। तो यहाँ पर जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय करने पर भी नहीं सुधर सकती। जैसे उपमान वाक्य, रहीमन फाटे दूध को, मथे न मक्खन होए। जैसे फटे हुए दूध को लाख बार मथने पर भी उसमें मक्खन नहीं निकलता है। तो उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य, पहले एक बात कही गई है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई है। उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी उपमान और उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना गया है। मनुज जन्म दुर्लभ अहे होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिरी पर्या बहुरी न लागे डार। यानी मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होए न दूजी बार, मनुष्य का जन्म है वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। पक्का फल जो गिरी पर्या बहुरी न लागे डार। जैसे पक्का हुआ फल एक बार गिर जाता है तो फिर वह उसी डाल पर वापस नहीं लगता है। तो यहाँ उपमेय वाक्य में पहले एक बात कही गई है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई है। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए, सत्यता पर मुहर लगाने के लिए कि वाक्य में ऐसा ही होता है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना गया है। तो आज हमने दृष्टांत अलंकार के जो अच्छे उदाहरण हैं वो प्रस्तुत किए। और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।